बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुर्तज़ा अहमद फ्रॉम शोपियान। My name is Shahid and I am from district Bandipur. I am a low vision person. I have 70% visual impairment. यहाँ पर मैं एज a computer instructor हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अख्तर अहमद खान। मैं यहाँ ब्रेल टीचर हूँ। मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ और पिछले 1-2 महीने से हम यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ब्रेल प्लस कंप्यूटर पढ़ाया जाता है और ब्रेल कुरान कायदा हमने जो हम पढ़ रहे हैं कुरान यहाँ पे ब्रेल पढ़ाया जाता है। ब्रेल एक वो चीज़ है जो जैसे मतलब प्रिंट आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं प्रिंट बुक ए से जेड तक अल्फ़ाबेट्स मतलब ए अलग टाइप के हैं, बी अलग, सी अलग से सेम वही हैं, मगर यहाँ ब्रेल का एक पैटर्न है, 6 डॉट्स का पैटर्न है जो हम ए टू जेड तक लिखते हैं। उसके बाद मैंने कंप्यूटर ट्रेनिंग की है दिल्ली से। कंप्यूटर ट्रेनिंग को मुकम्मल करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर मोबिलिटी ट्रेनिंग की है। मोबिलिटी इन द सेंस हाउ अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन ट्रैवल विदाउट एनी गाइड टाइप ऑफ विद साइटेड पर्सन। सो किस तरह से हम जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह इन आवर ओन वे। सो ये सब सीखने के बाद अब यहाँ पर मैं आया हूँ उन विजुअली इम्पेयर्ड को हेल्प करने के लिए जो कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर हम बात करें तो इंसान अपने लिए ही सब कुछ होता है, जैसे कि मतलब अपना आप ही इंसान के लिए सब कुछ होता है, क्योंकि अगर आप अपनी हेल्प नहीं करेंगे देन नो वन इज़ फॉर हेल्प यू। कोई नहीं है कि जो आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आपको सबसे पहले खुद अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, तब जाके जो है वो कोई आएगा जो आपकी हेल्प करेगा। जब हम केन लेकर बाहर निकलेंगे, वो स्टिक लेकर बाहर निकलेंगे, तभी जाके हमारी हेल्प करने के लिए भी कोई सामने आ सकता है, भाई आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है। पहले हमें खुद आगे आना है, हमें खुद कोशिश करनी है, तब जाके हमें जो है वो लोग भी हेल्प करेंगे, सोसाइटी भी हमें सपोर्ट करेगी। बट फर्स्ट हमें खुद आगे आना है, तब जाके हम जो है वो कोई काम कर सकते हैं। मेरा बाय बर्थ है, तो बस वैसे ही मैंने जीना स्टार्ट किया। फर्स्ट तो मतलब पता ही नहीं था क्या इन चीज़ों के बारे में। आफ्टर दैट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हिम्मत नहीं हारी लाइफ में स्टार्टिंग से ही। मतलब जबकि मुझे पता नहीं था कि लाइफ चीज़ क्या होती है, बट फिर भी मुझे ये था कि नहीं यार, आई हैव टू डू समथिंग। अगरचे मेरे लिए डिफरेंट है, बट मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज लाइफ हर किसी की होती है। सो हर किसी को जीने का शौक़ होता है, अपना अंदाज़ होता है लाइफ का। तो मेरा भी था, मेरे भी शौक़ थे, बट ये तरीका तमन्ना ही थी मेरी भी कि यार कुछ ना कुछ तो करना ही है मुझे लाइफ में। तो लेकिन हाँ, फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम्स, बट मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। मैंने हाफिज़ भी कंप्लीट किया एंड आफ्टर दैट मौलवियत भी आजकल कर रहा हूँ। एंड दिस टाइम यहाँ पे कंप्यूटर प्लस ब्रेल कोर्स ये हमारा जो हो रहा है ये भी कर रहा हूँ। एंड लाइफ में अल्लाह के फजल करम से आगे भी बहुत कुछ करने का जो है वो मेरा शौक़ है, और मैं इंशाल्लाह करूँगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर मैं कोशिश करूँगा देन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो ये हम कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो लोग नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं उनका सपोर्ट हमें चाहिए, वो उनका इत्तेफाक हमें चाहिए। एक्चुअली हमें कुछ ख़ास नहीं चाहिए, बस इत्तेफाक चाहिए, और हमें अपने आप को प्रमोट करवाना है, अपने आप को हमें बहुत ही कॉमन बनाना है ताकि लोगों को डिफरेंट बहुत ना लगे। जहाँ तक मैं बात करूँगा अपने एक्सपीरियंस की, तो मुझे बिल्कुल डिफरेंट लगा, क्योंकि हम सबसे पहले ये सोचते थे कि शायद हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। तो पहले हमें ये लगता था कि अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि वो लगता था कि जैसे कि हमारी सोसाइटी में जो जहन बना हुआ है कि यार ये तो ब्लाइंड है, ये क्या कर सकता है। तो इसी तरह का जहन हमारा भी था। बट जब हम यहाँ पे आए तो हमें ये लगा कि नहीं यार, वी कैन डू वी कैन डू एवरीथिंग। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ तक मतलब जैसे साइटेड पर्सन्स अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं, बहुत आसान है हमारे लिए। बट सिर्फ ये चीज़ है कि नॉलेज नहीं थी हमें। मैं अपनी लाइफ को नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था कि लाइफ क्या चीज़ होती है, मैं कैसे कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को कैसे गुजार सकता हूँ। सो जब मैं आगे आया, जब मैंने ये देखा कि नहीं यार, मेरे साथ कुछ ब्लाइंड पर्सन्स हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं, यहाँ पे मेरे साथ हैं। सो मैं देखा कि इनकी लाइफ तो इतनी खूबसूरत है, बिकॉज जानते हैं ये, इनको नॉलेज है, ठीक है ना, ये जानते हैं कंप्यूटर क्या है, ब्रेल क्या है, इस तरह से एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैसे अपनी लाइफ को गुजार सकता है।
ये सब जानते हैं, इसलिए ये इतने खुश हैं अपनी लाइफ में। जब मुझे पता ही नहीं था तो मुझे लगता था कि यार मतलब मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, लाइक दैट। तो फिर मैंने इन्फॉर्मेशन जो मुझे यहाँ पे मिली, उसके बाद मुझे ये लगा कि नहीं यार, मेरे लिए भी लाइफ है, मैं भी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर सकता हूँ। सो बस यही चीज़ है कि जो मेरे विजुअली इम्पेयर्ड भाई हैं, घर में बैठे हुए हैं, छुप के बैठे हुए हैं कि भाई हम कैसे बाहर जाएं, हम कैसे जो है वो अपनी लाइफ को गुजारें, घबराए हुए हैं। बस आप आगे आइए, आप देखिए लाइफ बहुत आसान है, बस आप कोशिश कीजिए, आपके लिए लाइफ आसान हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ मज़ीद कंप्यूटर सिस्टम की या विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन क्या कर सकता है, तो कंप्यूटर 100% यूज़ कर सकता है जिस तरह से साइट चलाता है, प्लस मोबाइल फ़ोन 100% यूज़ कर सकता है, ATM मशीन चला सकता है, वॉक कर सकता है, इवन बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकता है। सो बस देरी इस बात की है कि जो हमारा तरीका है वो तरीका आम होना चाहिए इन द वर्ल्ड। ब्रेल प्लस कंप्यूटर, ये दो चीज़ें मतलब मैं कहूँगा कि ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा होना चाहिए एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। क्योंकि ब्रेल अगर आप देखोगे तो जैसे दूसरे लोग बुक्स पढ़ते हैं, तो हम क्यों बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं। बस आप ब्रेल सीखिए और कोशिश कीजिए कि आप हर तरह की बुक्स, जो भी आपको बुक्स चाहिए होंगी, उनको ब्रेल में कन्वर्ट करवा दीजिए और स्टार्ट कीजिए पढ़ना। यानी कि हर तरह की रीडिंग आपके लिए पॉसिबल है। जैसे दूसरों के लिए हर तरह की रीडिंग पॉसिबल है, ऐसे आपके लिए भी हर तरह की रीडिंग पॉसिबल है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान की लाइफ में। दूसरी चीज़ ये है कि कंप्यूटर, जैसे कि साइटेड पर्सन्स के लिए आप आज आप देखोगे टेक्नोलॉजी का दौर है, इतना मतलब मॉडर्न दौर आ चुका है, तो हमें इस वक्त कंप्यूटर प्लस ये एंड्रॉयड फ़ोन्स वगैरह इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि साइटेड पर्सन्स की ज़िंदगी का एक हिस्सा कंप्यूटर बन चुका है, तो हमारी ज़िंदगी का भी एक हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू साइटेड ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, और हमें कुछ ना कुछ तो इसके लिए करना ही पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा और कंप्यूटर ब्रेल ये सीख कर अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाना पड़ेगा। Are different. If we will look deeply, then every individual is different, very different. Our thinking are not same. Some people are differently abled, some people are mentally impaired, some people are visually impaired. So we understand, first we understand the life, we understand this world, and just like this. We try to find a history how the blind people did in their life, and how the scholar who are visually impaired, how engineer who are visually impaired, what they have done in their life. So we follow them and we make our own tricks to share, and if we will get success in that trick, so we will take this trick to give forward to give the people who are visually impaired. So just like this, we it needs too much time, it needs very time to explain it properly. So in short I would like to say that everything is possible, but we need the response of the normal people, because we live in the society where are also the normal community. We are not in another world, so we live there where you live. So we have to be with you because you are our part, and we have to understand, we have to make you understandable person to understand us. If a visually impaired person goes outside with his cane or with her cane, she or he walks on the road, just like a student's uniform, automatically it will be acceptable, because it's the way, it's the symbol, the can, or we can say stick in normal word, in normal language, stick, white stick. मैं डिपेंडेंट था, और लाइफ में मैंने जब स्टार्टिंग में मेरे अब्बू कहते थे कि मुझे इसको हाफिज़ बनाना है, मुझे इसको कुछ न, ये मतलब हमारे गांव का तारा होगा, लाइक दैट, ठीक है। हर किसी माँ बाप की ये एक चाहत होती है कि मेरा बच्चा जो है वो कुछ न कुछ हासिल करे। तो एक शख्स था वहाँ पे, उसने रिएक्ट इस तरह से किया कि यार ये तुम्हारा ख्वाब है, इट्स नॉट पॉसिबल, ही कैन नॉट डू एनीथिंग, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि ही इज़ विजुअली इम्पेयर्ड, तो वो नहीं कर सकता है। आप कैसे ऐसे ख्वाब रखो कि जो पूरे भी हों कल को। तो मुझे ये जहन में बात रही, लेकिन अब्बू ने उनको कहा कि नहीं, ये कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बस आप देखते जाओ। तो अल्लाह के फजल करम से आज वही बंदा मुझे ये कह रहा है कि नहीं यार आपने कमाल कर दिया है।
आपने कुछ ना कुछ तो लाइफ में करके दिखाया है। मुझे ऐसा लगता था कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। दैट ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि लाइफ में मैंने आज तक कभी हिम्मत नहीं हारी। और स्पेशली एक मैं छोटा सा यहाँ पे वाक़या ऐड करूँगा। मैं पढ़ता था एक जगह पे मदरसे में, तो वहाँ पे क्या हुआ, मैं बाहर निकला, मेरे साथ कुछ बंदे थे, मेरे साथ चल रहे थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह वहाँ पे, क्लासमेट्स। तो बीच रास्ते में क्या हुआ, अचानक से बात हो गई और वो छोड़ के चले गए। एंड इट वाज रियली डिफरेंट फॉर मी कि मैं अब कैसे जाऊं। और ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी थी मेरे और मदरसे के दरमियान, एंड वो चले गए। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, मतलब लाइक अगर मैं टाइम की बात करूं तो रात के 10:30 बज चुके थे एंड नो वन वॉज देयर। मैं सोच रहा था कि यार मैं क्या करूं, रब पे भरोसा किया, मैं निकला विदाउट केन, विदाउट स्टिक, क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या है ये। सो एक चीज़ है कि इस केन के बारे में मुझे जब आज पता चला तो मुझे अपना वो आइडिया याद आया जो मैंने उस टाइम यूज़ किया था। सो उस टाइम क्या हुआ, मैं चल रहा था तो एक जगह पे मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया। सो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार ये कौन सी चीज़ है, वहाँ पे एक स्टिक पड़ी हुई थी। और जब वो स्टिक मैंने वो मतलब देखी, मैंने उसको उठाया, उसको यूज़ किया, बट मुझे पता नहीं था कैसे यूज़ करते हैं केन वगैरह। बस सिर्फ ये कि सामने में कैसे रास्ता देखूं, थोड़ा सा मैं मतलब कोशिश करूं कि मैं आगे बढ़ूं। तो फाइनली 1.5 आवर मैं चला और तकरीबन 12 बजे के आसपास मैं मदरसा पहुंचा। सो बट ये किसी को एहसास नहीं हुआ कि यार हमने तो उसको वहां पे छोड़ दिया। वो खुद भी भाग गए मदरसे से और मुझे भी बीच में छोड़ दिया। सो ये चीज़ है कि अगर मैं ये सोचता यार अब मैं क्या करूं, 1.5 किलोमीटर की दूरी, और वो भी ऐसी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें सिक्योरिटी का इशू है, तो मैं यही कहूँगा कि मतलब मैं वहाँ से आया और घर मतलब मदरसा पहुँच गया कि नहीं यार मुझे पहुँचना है, मुझे कुछ ना, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। सो उस वक्त का इंतज़ार मत कीजिए कि जब आपके पास इंडिपेंडेंट बनने के लिए कोई ऑप्शन ना हो, बनने के अलावा मतलब इंडिपेंडेंट बनने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, तब आप इंडिपेंडेंट बनो। इससे बेहतर यह है कि आज आप डिपेंडेंट रह सकते हो, आपके लिए पॉसिबल है लाइफ। अगर आप डिपेंडेंट रहोगे भी किसी पर, वो आपकी हेल्प करेगा। बेहतर है कि आप खुद अपनी लाइफ को जीना सीखो विदाउट एनी हेल्प। आप अपने आप को मतलब खड़ा करो, तब जाके आप काम कर सकते हो। क्योंकि एक ऑप्शन, एक मतलब वक्त लाइफ में ऐसा आने वाला है जब आपके पास खुद की हेल्प खुद करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। सो अगर उस वक्त से पहले आप तैयार नहीं हुए तो देन आपके लिए वो सिचुएशन बहुत खतरनाक हो सकती है। सो आज ही और इसी वक्त से मैं, जो भी विजुअली इंपेयर्ड पर्सन्स मुझे सुनेंगे देखेंगे, साइटेड पर्सन्स या जिनके घर में जो है विजुअली इंपेयर्ड पर्सन्स होंगे, उनसे मुखातिब हूँ कि आप कोशिश कीजिए इंडिपेंडेंट बनने की। मतलब जो साइटेड पर्सन्स मुझे देख रहे होंगे उनसे भी गुजारिश है कि आपके घर में अगर कोई विजुअली इंपेयर्ड है, उसको बोलो कि यार आप अपनी लाइफ खुद जीना सीखो। कोई नहीं होगा कि जब आपकी हेल्प करने के लिए, फाइनली आपको अपने आप पैरों पे खड़ा होना है, आपको खुद कुछ ना कुछ तो करना है। सो आप रेडी कीजिए उन सबको और उनको अपनी लाइफ सिखा दीजिए। ऐसा मत कहिए कि यार ये कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं, वी कैन डू एवरीथिंग। बस आप लोगों की सपोर्ट की भी थोड़ी सी ज़रूरत है। और ये जहन, मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा, विजुअली इंपेयर्ड पर्सन्स जो भी हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये जहन आप बना लीजिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। बस आगे आइए, नॉलेज हासिल कीजिए, एजुकेशन हासिल कीजिए, फिर देखिए लाइफ में कितना मज़ा है। No, it's about actually, we hear that practice makes man perfect. So after this training, example I give here the information, the training about the computer, how you can use computer without your eyes. So after finishing the computer training, they should have they should have be in touch in their also at also their home. So just like this, we also we provide them information about the future, about their life, and उनको हम type of counseling करते हैं, we counsel them.
सो उस तरह से फिर वो डीपली समझ पाते हैं, क्योंकि अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है। तो माइंड हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम फिर बहुत सारे इस तरह के सोचते हैं और प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन ताकि वो अपनी ज़िंदगी को एक्सेसिबल बनाए। सो ट्रेनिंग को मुकम्मल करने के बाद हम कोशिश करते हैं किसी स्कीम में इनको लैपटॉप मिले, इनको कंप्यूटर मिले, कोई भी एसोसिएशन की तरफ से अगर स्कीम मिलते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, या कोई अगर एफोर्ड कर सकता है, कोई रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखता है तो वो खुद भी कंप्यूटर ला सकता है। उसके बाद वो उस कंप्यूटर के साथ टच में रहता है, प्लस अगर फिर कोई जॉब निकलती है तो वो अटैच फाइल रख सकता है इस फोटो स्टेट को जो इन्होंने यहाँ से डिग्री हासिल की है, ताकि उनको पता चले कि इनको ये इन्फॉर्मेशन है। बट द मेन थिंग इज़ कि जिस सेक्टर में वो जाता है वहाँ पर उसको पता हो कि एक्चुअली ब्लाइंड पीपल या विजुअली इम्पेयर्ड पीपल यूज़ द कंप्यूटर। यहाँ पर चैलेंज आता है थोड़ा सा, क्योंकि उनको लगता है कि बस आंखों से ही सब कुछ पॉसिबल है, बट वो थोड़ा कॉमन सेंस भी नहीं लगाते हैं, थोड़ा सोचते भी नहीं है कि अगर लाइट जाती है हमारे कमरे में तो हम भी फिर टटोलने लगते हैं बल्ब स्विच को ढूंढने के लिए। तो ये भी एक दिखने का तरीका है, ये भी एक वे है टू फाइंड समथिंग, टू सी, टू फील। सो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दिस इज़ सम लाइक दैट। गवर्नमेंट लेवल पर उतना नहीं होता है, गवर्नमेंट लेवल पर बस इतना कुछ टाइप ऑफ पेंशन मिलता है कुछ हद तक, वो जो भी काफ़ी बहुत कम है, 1000 रुपीज़ फॉर एवरी डिफरेंटली एबल पीपल एंड फॉर ओल्ड एज, लाइक मतलब सबको मिला जुला कर किया है, जो ओल्ड एज है उसको भी और जो डिसेबल है उसको भी, सबको एक ही कमरे में रखा गया है, टाइप ऑफ लाइक दिस। सो प्राइवेट सेक्टर में भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन एसोसिएशन की तरफ से जब उनकी काउंसलिंग होती है। इसी तरह से गवर्नमेंट ने जो कोटा रखा है टाइप कश्मीर की बात करूँ मैं अभी तो 3%, या जो नया एक्ट बना है 2016 में जो इंडिया में लॉन्च हुआ है अच्छी तरह से, तो उसके हिसाब से 4% है कोटा। तो ये कोटाज होते हैं यहाँ पर, बट मेन चीज़ है कोटा को हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन उस लायक हो, यानी उसके पास उतनी एजुकेशन हो, उसके पास वो क्वालिफ़िकेशन हो। तो वो मेन चीज़ है कि उसको एजुकेशन देना, उसको पढ़ाना अच्छी तरह से, वो सर्टिफिकेट हासिल करे, सिर्फ सर्टिफिकेट ही नहीं बल्कि वो प्रॉपर्ली नॉलेज भी हासिल करे ताकि वो आगे काम भी करे सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में भी इस टाइप में जैसे मैंने पहले भी फरमाया कि एसोसिएशन हेल्प करती हैं या कुछ इदारे हेल्प करती है, और गवर्नमेंट की वो तो आपको पता ही है कि उसमें थोड़ा सा कोटा रहता है। गवर्नमेंट को बहुत कुछ सोचना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। गवर्नमेंट क्या सोचती है पता नहीं, क्या समझ मैं बोल ही नहीं सकता, इतना मतलब बेकार है, क्या बोलूँ मैं अब। उनको डेवलपमेंट तो है ही है, जब डेवलपमेंट होगी, जब रोड अच्छा होगा, ये सब के लिए है ना, ये हमारे लिए भी एक्सेसिबल है, क्योंकि गड्ढे होते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती हैं और आपको भी प्रॉब्लम हो जाती हैं बहुत हद तक। तो अगर रोड साफ़ होगा कंटिन्यूसली तो आपको भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा। इसी तरह जितना भी आप करते हो नॉर्मल के लिए वो हमारे लिए भी अच्छा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा है जो हमारे लिए करना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, यूएसए की बात करें, चाइना की बात करें, वहाँ पर जब क्रॉसिंग करना हो वहाँ पर टेक्सटाइल में बना होता है नीचे रोड में, जब ब्लाइंड पर्सन चलता है तो उसको पैरों से महसूस होता है कि यहाँ पर क्रॉस करना है। इस तरह की थिंकिंग है वहाँ की गवर्नमेंट का। यहाँ पर आप क्या बताओगे इनको? अब कहाँ से इनको हम बताएं क्या है क्या नहीं? इनको ये पता नहीं है कि हम चल कैसे सकते हैं, अब इसकी तो बात ही नहीं है क्रॉस करने की। एंड जब हम यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे हमने जो हमारे टीचर्स हैं, लाइक हमारे शाहिद सर हैं, हमारे अख्तर सर हैं, इन्होंने मतलब सच में मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि इन्होंने हमें किस तरह से सिखाया और किस तरह से समझाया। तो हमें ये समझ में आया जैसे दूसरे लोग जो है वो साइटेड पर्सन्स टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, तो हम भी बुक्स पढ़ सकते हैं, बट हमारा वे थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारा तरीका डिफरेंट है। बट जैसे आप लोग पढ़ते हो वैसे हम भी पढ़ सकते हैं, जैसे आप लोग कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो वैसे हम भी कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे आप लोग अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हो, हम भी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, बस तरीका हमारा डिफरेंट है और आपका तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। Actually, it's upon teacher, how teacher teaches, and in enjoyable way we enjoy and we learn. And first of all, the teacher defines the life first time, because
every individual are different. If we will look deeply, then every individual is different, very different. You know, our thinking are not same. Some people are differently abled, some people are mentally impaired, some people are visually impaired. So we understand, first we understand the life, we understand this world, and just like this we try to find a history how the blind people did in their life, and how the scholar who are visually impaired, how engineer who are visually impaired, what they have done in their life. So we follow them, and we make our own tricks to share. And if we will get success in that trick, so we will take this trick to give forward to give the people who are visually impaired. हर उस पर्सन जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो घर में बैठे हुए हैं, उनको सबसे पहला मेरा मैसेज जो है वो यही जाएगा कि आप सामने आ जाइए, आप बस कोशिश कीजिए, आपके लिए हर चीज़ मुमकिन है। बस आप घर से निकलिए, आप नॉलेज हासिल करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हमारे अख्तर सर, शाहिद सर हैं, जिस तरह से मतलब ये काम हो रहा है, बस आप कांटेक्ट कीजिए और सामने आइए, क्योंकि आपके लिए हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। जैसे साइटेड पर्सन्स के लिए एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, वैसे ही आपके लिए हर चीज़ मुमकिन है।